जागते रहो। एक व्यक्ति पूछता है, कहता है परमात्मा तुम कहते हो अमीर व्यक्ति जल्दी धार्मिक हो सकता है, लेकिन हमने तो सुना है कि धर्म के रास्ते पे जो चलता है उसे धन छोड़ना पड़ता है। ऐसा विपरीत वक्तव्य क्यों? क्या तुम सही या वो सही? उत्तर सुनो। हाँ, मैंने कई बार तुम्हें कहा है अमीर व्यक्ति जल्दी धार्मिक हो सकता है, लेकिन ये नहीं कहा कि वो जल्दी हिंदू हो सकता है, वो जल्दी मुसलमान हो सकता है, सिख ईसाई हो सकता है। वो तो तुम बने बनाए हो जन्म से ही। तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारे धर्म गुरुओं ने, तुम्हारे समाज ने तुम्हें बना दिया। धर्म यानी क्या? मैंने बोला अमीर व्यक्ति जल्दी धार्मिक हो सकता है, लेकिन धर्म यानी क्या? धर्म यानी आनंदित होना। धर्म यानी उसके हृदय में एक नित्य प्रकट होना। धर्म यानी जीवन में उत्सव का घटित होना। धर्म यानी सुख का प्रादुर्भाव होना। और धर्म से क्या है तुम्हारा मतलब? हिंदू होना धर्म से कोई मतलब हो ही नहीं सकता, ना मुसलमान होना, ना सिख ईसाई होना। धर्म यानी उसके जीवन में, उसके हृदय में प्रेम का, करुणा का, आनंद का झरना फूट सकता है। धर्म यानी वो नाच सकता है। तुम्हारे मंदिरों के नाच की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो तुम वहां नाच लेते हो, घर आके फिर वही उदासी, फिर वही सूनापन, फिर वही रोना, कल्पना। धर्म यानी उसके जीवन में, उसके हृदय में वीणा बज सकती है, हृदय की वीणा। धर्म यानी उसे जीवन मिल सकता है, अपना जीवन। तुम्हारे देह की बात नहीं कर रहा हूं। तुम सोचते हो ना श्वास आना चालू ही हम पैदा हुए, जीवन मिल गया, हम मर गए, जीवन मिट गया। नहीं, ये जीवन नहीं है। ये जीवन होता तो तुम्हारे और कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर के जीवन में कुछ तो अंतर है। देह तो उन्हें भी मिली थी, प्राण तो उनके भी हृदय में संचार हुए थे। तो धर्म यानी उसे जीवन मिल सकता है। लेकिन अमीर होने के बाद ही क्यों? यही प्रश्न था ना। प्रश्न था कि अमीर व्यक्ति जल्दी धार्मिक हो सकता है, लेकिन अमीर ही क्यों? केवल इसलिए, इसका केवल एक कारण है कि आज तुम जितने भी लोगों को मंदिरों, मस्जिदों, गिरजे, गुरुद्वारों में देखते हो, वो सब वहां कुछ ना कुछ मांगने चाहते हैं। कोई धन मांगने जाता है, कोई कोठी, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई बड़ी गाड़ी। और वो सभी सोचते हैं कि धन, पद, प्रतिष्ठा, गाड़ी, कोठी आने के बाद वो सुखी हो जाएंगे। अब मेरा उत्तर था कि अमीर जल्दी धार्मिक हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि अमीर को पता चल जाता है कि धन आ गया, पद आ गया, प्रतिष्ठा आ गई, गाड़ी आ गई, कोठी आ गई, लेकिन वो खालीपन हृदय में, वो जो सुख था, वो जो नित्य था, वो जो आनंद था, वो जो सच्चिदानंद का भाव था, वो तो है ही नहीं। तो अमीर से केवल इतना ही तात्पर्य है, धन से धर्म मिलता है? नहीं। धन आने के बाद ही धन की व्यर्थता दिखाई देती है कि धन तो आ गया, पद तो आ गया, प्रतिष्ठा तो आ गई, लेकिन भीतर तो कुछ भी नहीं आया। वो जो भाव है, वो जो सोच है, वो तभी पनपती है कि जब तुम उस गोल को पूरा कर लेते हो, लेकिन जीवन में कुछ भी नहीं मिलता। और उस कुछ मिलने का नाम, जिसके कारण तुम्हारे हृदय में वीणा बजे, जिसके कारण तुम्हारे हृदय में नित्य का जन्म हो, सच्चिदानंद का जन्म हो, जिसके कारण तुम सुख अनुभव करो, उस होने का नाम ही धर्म है। धर्म नाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन होने का नहीं है। वो तो तुम्हें मूर्ख बनाया गया है जन्म से ही। तुम्हें हिंदू बना दिया गया, तुम सोचते हो हम हिंदू हैं, हम धार्मिक हैं। किसी को मुसलमान बना दिया गया, किसी को सिख, किसी को ईसाई, पैदा होता ही बना दिया गया। तभी मैं कहता हूं ना, ये पुरानी धारणाएं छोड़नी पड़ेंगी अगर तुम्हें जीवन में अपने इस जीते जी 90-100 वर्ष का जो समय सीमा है, इसके अंदर अगर तुम्हें जीवन को पाना है, अगर तुम्हें स्वयं को पाना है, तो ये धारणाएं छोड़नी पड़ेंगी। लेकिन पुराना छोड़ोगे तभी कुछ नया मिलेगा। तुम में से कई लोग बोलते हैं कि आखिर ईश्वर, परमात्मा, धर्म है क्या? मिलता किसे है? देखा किसने है? पहली कहानी तो परमात्मा, ईश्वर, खुदा, अल्लाह कोई व्यक्ति नहीं है। जैसे जीवन, मैं जीवन की बात कर रहा था, जीवन क्या कोई तुम्हारे भीतर किसी वस्तु का नाम है? नहीं, लेकिन जीवन है। उसी प्रकार प्रेम, तुम्हारे भीतर प्रेम है। क्या प्रेम किसी वस्तु का नाम है? नहीं, लेकिन है प्रेम। उसी तरह परमात्मा, जीवन तुम्हारी एक होने की भाव दशा का नाम है। और जिनको मिलता है
उनकी दशा ही कुछ और हो जाती है। तुम्हारी निगाह में, संसार की निगाह में वो पागल हो जाते हैं। अगर तुम्हें पागल होना है तो ही खोजना परमात्मा को, ईश्वर को, खुदा को। अगर अक्लमंद बने रहना है तो बिल्कुल मत खोजना। हाँ, मिलता है। तुमने सुना है ना एक पंक्ति, आसमां में भी सुराख हो सकता है, एक तबीयत से पत्थर उठा के तो मारो यारो, सब कुछ हो सकता है। तुम्हारा जीवन पूरा का पूरा बदल सकता है, लेकिन क्या बदलने को तैयार हो? क्या अपना पुराना कचरा छोड़ने को तैयार हो? कचरा, वो ज्ञान जो तुम्हें जन्म से तुम्हारे भीतर भर दिया गया है, तुम्हारी सारी पुस्तकें। मैं उस धर्म को धर्म कह रहा हूं जिसे खोजने को बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर भटके थे। मैं उस धर्म को धर्म कह रहा हूं जिसे खोजने को मीरा ने पांव में घुंघरू बांध लिए थे। हिंदू मुसलमान खोजने को नहीं। हिंदू मुसलमान तो पहले से ही थे। हिंदू मुसलमान यही तो रहे होंगे। नानक हिंदू परिवार में तो पैदा हुए, लेकिन बाद में तो हिंदू नहीं थे। बुद्ध हिंदू परिवार में तो पैदा हुए, लेकिन बाद में तो हिंदू नहीं थे। उस धर्म की खोज की बात कर रहा हूं मैं। और तुम्हारे धर्मगुरु जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई होने को ही धार्मिक मान लेते हैं, बहुत ओछी बातें हैं। मैं तुम्हें बहुत ऊंचे ज्ञान की बात बता रहा हूं। अब तुम्हें जानना है कि तुम्हें धार्मिक होना है या हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई होकर मन बहला लेना। ये बात पक्की है। हमारा प्रश्न यहीं से चालू हुआ था कि अमीर व्यक्ति जल्दी धार्मिक हो सकता है। हाँ, अमीर व्यक्ति जल्दी धार्मिक हो सकता है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।